और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सुबह होते ही माता के दर्शन करने के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अलग अलग मंदिरों की अलग अलग भव्यता भी दिखाई दे रही है। नवरात्रि का पहला दिन होने के बावजूद से मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए और मंदिर परिसर के अंदर और साथ ही बाहर पुलिस की टीमें भी लगाई गई। आपको बता दें कि आज से शुरू चैत्र नवरात्रि 30 मार्च तक चलेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये आज सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह होते ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे। और ये देखिए आप मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें, जहां पर आपको बड़ी संख्या में लोग दिखाई देंगे। तो अलग अलग मंदिरों में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जहां का हम आपको जानकारी भी देंगे और उसके साथ साथ दर्शन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश जो कि जुड़े हुए हैं। सर्वेश, सबसे पहले मैं आप ही के पास में आऊंगी। कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? किस तरह की आप व्यवस्था देख पा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, और साथ ही जनता में कितना उत्साह नवरात्र को लेकर? देखिए, इस समय हम खड़े हैं शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में, जो भारत नेपाल की सीमा पर बलरामपुर जिले में स्थित है। और यह देश की 51 शक्तिपीठों में से एक है। बहुत ही सिद्ध पीठ माना जाता है। यहाँ नेपाल राष्ट्र से भी तमाम श्रद्धालु आते हैं और नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में यहाँ पर 1 महीने का मेला लगना शुरू होता है और उसकी दृष्टि से यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय शक्तिपीठ मंदिर में मौजूद हैं। कल शाम को ही यहाँ पहुँच गए थे और आज वो अभी सुबह निकल करके मां की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो आज महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि मिशन शक्ति की शुरुआत भी सीएम योगी ने इसी मंदिर में मां की आराधना और शक्ति पूजा करने के बाद उन्होंने मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। और आज वो फिर महिला सशक्तिकरण रैली को झंडी दिखाने के लिए जा रहे हैं। और ये अगर मान्यता की बात की जाए तो ये शक्तिपीठ देवीपाटन पौराणिक मान्यताओं से भरा हुआ है। 2 देश भारत और नेपाल के लोग यहाँ पर आते हैं, माँ की आराधना करते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो गोरक्षपीठ से संचालित होती है, इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ बराबर आते रहते हैं और यहाँ की व्यवस्था भी वो देखते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे और चलिए आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहाँ पे हमारे सहयोगी निमिष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, जरा वहां की भी तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और देखा जा रहा है कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अयोध्या में हम जिस जगह मौजूद हैं वो माँ सीता जी की कुलदेवी पार्वती जी का मंदिर है। इसे छोटी देवकाली मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ पर आज सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हुआ है। आज सुबह यहाँ पर लगभग 5 बजे महाआरती के बाद से पट भगवान के माता रानी के खोले गए। उसके बाद राम की नगरी में श्रद्धालुओं का जो सैलाब था वो जय माता के उद्घोष के साथ मौजूद है। यहाँ पर देखिए, सुबह से ही अनवरत ये दर्शन पूजन चल रहा है। चूंकि आज 6:30 बजे से सुबह 7:30 बजे तक कलश स्थापने का शुभ मुहूर्त है। इस वजह से अभी तो थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ कम हुई है, लेकिन इसको लेकर के श्रद्धालुओं में भी जो उत्साह था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रशासनिक तैयारियां भी पाकूल हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सुबह 6 बजे लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे जो महाआरती में शामिल हुए। उसके बाद माता रानी के दर्शनार्थी लगातार आ रहे हैं। छोटे छोटे क्रमबद्ध तरीके में इनको दर्शन कराया जा रहा है और उसके बाद इनको निकाला जा रहा है। भगवान राम की नगरी में माँ के जो जितने भी देवी जी के मंदिर हैं उन सभी मंदिरों पर आज दर्शन पूजन का दौर शुरू है। आज माँ के शैलपुत्री स्वरूप का क्या पूजन अर्चन हो रहा है। आज कलश की स्थापना भी है। तो ऐसे में रामनगरी के प्रत्येक मठ मंदिर, चाहे वो देवी मंदिर हो, चाहे फिर वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के मंदिर, लेकिन जितने भी मठ मंदिर सब में कलश स्थापना होगी। हर मंदिरों में भक्तों की भीड़ इस वक्त देखी जा रही। लौटूंगी आपके पास में। मिर्जापुर से सुमित गर्ग भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुमित का रुख कर लेते। सुमित, आपके आसपास कैसी तस्वीरें?
बिल्कुल देखिए, शक्ति के दरबार में है। ये कहा जाता है माँ विंध्यवासिनी का ये दरबार है और यही वो दरबार है जो विंध्य पर्वत, जहां माँ गंगा माँ विंध्यवासिनी को स्पर्श करती है। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और आप प्रथम दिन देख सकते हैं ये बेहद खूबसूरत माँ विंध्यवासिनी का दरबार सजाया गया है। 2 दिन पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने इस बृहद मंदिर को सजाने का एक निर्देश दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं ये माँ का दरबार सजा हुआ है और कल देर रात से यहाँ पर भक्त माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और कहा जाता है कि गुड़हल का एक फूल और नारियल और गाय के दूध से बने शुद्ध घी से अगर पकवान चढ़ाने से माँ विंध्यवासिनी प्रसन्न होती हैं। और अगर आप माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आए हुए हैं, इस मंदिर के सीढ़ी पे अगर आप छू लेते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। शक्ति के दरबार में इसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भक्त रात से यहाँ पे आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि अब तक 1 लाख से अधिक भक्त माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा भक्त अभी इस प्रांगण में मौजूद हैं। ये विंध्य कॉरिडोर है, बृहद विंध्य कॉरिडोर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये खूबसूरत नजारा जो यहाँ पर लोग माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने के बाद इस विंध्य कॉरिडोर का खूबसूरत विंध्य कॉरिडोर का नजारा देख रहे हैं। इस बार जो दिव्यांग आते थे, जो वृद्ध आते थे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल क्योंकि 1 किलोमीटर दूर तस्वीरें जो दर्शक हैं न्यूज 18 के वो घर बैठे ही देख रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। और चलिए आगरा लिए चलते हैं, हमारे से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और देखा यह जाता है कि सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। आप जरा मंदिर में मौजूद है, वहां के दर्शन भी कराइए, जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं आप उनसे भी बात कीजिए। जी बिल्कुल, आगरा के राजामंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे चामुंडा देवी का जो मंदिर है, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था कुछ दिन पहले। मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर को पीछे करने के लिए अंग्रेज भी नाकाम साबित हुए थे और यहाँ की रेल पटरियां घुमावदार बनाई गई थी। उसी को लेकर इस बार भी हंगामा हुआ था, लेकिन अंततः रेल प्रशासन बैकफुट पर आया। आप देखिए, चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों के आने का क्रम शुरू हो गया है और सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को हम चाहेंगे कि वह मां चामुंडा देवी का दर्शन घर बैठे कर लें और इनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्त लगातार यहाँ आने लगे हैं। कुछ ही देर में यहाँ आरती होगी, उसमें बड़ी संख्या में आसपास के लोग आते हैं। जो आगरा शहर है, हालांकि यहाँ ताजमहल है, किला है, लेकिन इस चामुंडा देवी की मान्यता सबसे ज्यादा है और यहाँ शहर भर के भक्त जो है नवरात्रों में विशेष तौर पर आते हैं। बाकी यहाँ हर दिन आरती पूजन में हजारों लोग शामिल होते हैं। यहाँ एक मेला भी निकलता है, कलश यात्रा भी निकलती है। तो घर बैठे न्यूज 18 के दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह माँ चामुंडा देवी का दरबार सजा हुआ है। कुछ भक्त जो आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, जयकारे गूंज रहे हैं। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? लोग से। क्या महिमा है माँ की? माँ की शक्ति। और भी लोग आप देखिए, सभी लोग भक्ति में लीन है और कोई किसी के हाथ में दीपक है, थाली में सजा हुआ, कोई पूजा कर रहा है। तो यही माँ की महिमा है और नवरात्रों का इंतजार विशेष तौर पर रहता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसके तहत ग्रामीण अंचलों पे खास फोकस किया गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के 6 मंदिरों का चयन ऐसा किया गया है जहाँ सरकार की तरफ से जो पूजा पाठ की बात कही थी योगी ने, सीएम ने, तो उस पर अमल लाया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा कह सकते तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लौटूंगे आपके पास में। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। पुलकित, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि हर बार हरिद्वार से काफी भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्योंकि महादेव की नगरी और ऐसे में लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास?
जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में भी चैत्र नवरात्र की जो है वो धूम नजर आ रही है और जो श्रद्धालु हैं उनमें पूरी तरह से उत्साह है और माता के मंदिरों में जो है सुबह 4 बजे से जो है श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। इस वक्त हम हरिद्वार के माया देवी मंदिर में मौजूद हैं। माया देवी मंदिर को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माया देवी के जो है यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और नारियल चुनरी उनको चढ़ाकर जो है प्रसन्न कर रहे हैं। जो हरिद्वार के माया देवी मंदिर में है इस वक्त हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। उसी तरह से लगभग जो अन्य माता के जो मंदिर है हरिद्वार में, चंडी देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है और अन्य जो भी मंदिर है लगभग सभी में यही स्थिति जो है सभी में समान है और सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि जो नवरात्र है वो हिंदुओं की जो आस्था है उसमें नवरात्रों का बहुत ज्यादा महत्व है हिंदुओं में, हिंदू धर्म में। और जो चैत्र नवरात्र है वो विशेष तौर पर क्योंकि इसमें हिंदुओं का जो नववर्ष है उसका प्रारंभ होता है, इसलिए जो श्रद्धालु है उनमें खास एक उत्साह होता है और मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि पूरे देश भर से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो दर्शक घर पर बैठे हुए हैं, जो मंदिर अभी नहीं जा पाए हैं, वो भी न्यूज 18 के माध्यम से घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। आप सभी सहयोगी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।